नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार, आपका फ्रेंड विजय मिश्रा हूँ। आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं किसी ज्योतिष अथवा वास्तु की सलाह के लिए। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि किसी महिला या किसी पुरुष की शादियाँ एक से ज़्यादा होने का योग है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ का इकलौता सिंगल रहे। हस्बैंड चाहता है अपनी वाइफ का वो इकलौता लवर रहे। ऐसे ही वाइफ भी चाहती है कि उसके हस्बैंड के लाइफ में कोई दूसरी महिला ना आए। अगर कोई ऐसा सोचता है, ऐसा चाहता है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। क्योंकि हर कोई अपने, एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा होता है कि वाइफ और हस्बैंड चाहते हैं कि भले ही हम दोनों एक दूसरे से लड़ते ही क्यों ना रहें, बट अलग ना हो, साथ रहें। हस्बैंड की लाइफ में कोई दूसरी लेडीज़ ना आए। हस्बैंड भी चाहता है कि उसकी वाइफ की लाइफ में उसके अलावा कोई दूसरा पुरुष एंट्री ना मारे। तो आज हम कुछ योग ऐसे भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं या एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके और कोई शादी हो जाए या और कोई अफेयर हो जाए, या हो सकता है कि आप ही अपने वाइफ या हस्बैंड की लाइफ में दूसरे या तीसरे नंबर पे आए हुए हैं। इस टॉपिक पे डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबको एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगा। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ये योग मिल जाए, पर इस योग को देख कर के जाने का मतलब ये नहीं है कि शाम को जाकर के अब आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ पर शक करना शुरू कर दे। इसका कहीं पर कनेक्शन है, कहीं पर इसका अफेयर चल रहा है, ठीक है। क्योंकि कुंडली में कई बार सुयोग, दुर्योग, राजयोग होते तो है, लेकिन वो अपना फल नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उनकी या तो डिग्री कमज़ोर होती है प्लेनेट की, या उनकी जिस ग्रह के साथ बैठे हैं आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं, या किसी वजह से वो दुश्मन नक्षत्र पे बैठे होते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को एनर्जी नहीं महसूस करते हैं। तो कभी कभी ये योग काम नहीं भी करेंगे, या अगले की कुछ अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ऐसा है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है। जैसे आप किसी देखेंगे जो योगी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनकी कुंडली में राहु केतु शनि में उनका कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह उस इंसान को सबसे ज़्यादा असर देता है जो पारिवारिक और संसारिक जीवन में होता है। अब अगर कोई पारिवारिक और संसारिक जीवन में नहीं है तो उसके पास मोह माया नहीं होती, और जब मोह माया नहीं होती तो इंसान को ग्रहों के अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। अच्छे परिणाम भले मिल जाए, बट बुरे परिणाम नहीं मिलते हैं। तो कुंडली में 5th हाउस होता है हमारे प्यार का, अफेयर का, जहाँ से हम देखते हैं कि ये जातक या जातिका, लड़का या लड़की किस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, किस चीज़ के लिए ये एकदम पैशनेट होगा। तो अगर 5th हाउस का आपका लॉर्ड गया हुआ है आपके 11th हाउस में, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक हमेशा मल्टीपल अफेयर बनाना चाहेगा। क्योंकि 11th हाउस होता है किसी चीज़ को एम्पलीफाई करने का, चीज़ों को बढ़ाने का, आपकी विश को, डिजायर को फुलफिल करने का। 5th हाउस अफेयर्स और 11th हाउस अफेयर्स की फुलफिलमेंट करने का। तो अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो उसके मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड 7th हाउस होता है आपके लीगल वेडेड वाइफ का या लीगल वेडेड हस्बैंड का, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर का होता है हाउस 7th हाउस। अब अगर आपके 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो 11th हाउस फिर से चीज़ों को बढ़ाएगा। तो किसको बढ़ाएगा? नंबर ऑफ वाइफ। आपकी एक से ज़्यादा शादियाँ हो सकती हैं, एक से ज़्यादा आपके लीगल पार्टनर हो सकते हैं। अब हो सकता है कि वाइफ बीमार हो जाए, या वाइफ की वजह से कोई बीमारी हो जाए कि वो ठीक ही ना हो पाए, या वाइफ एक्सपायर हो जाए, या हस्बैंड एक्सपायर हो जाए, तब भी आपकी दूसरी शादी हो सकती है। तो ये दो चीज़ें अभी आपने जाना। इसके अलावा यदि किसी जातक के कुंडली में 7th हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं, अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो जितने ग्रह बैठे हैं, 2 या 3 या 4, उतनी ज़्यादा शादियाँ होने का योग आपके जीवन में बन सकता है। मैं सकता है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि योग चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो, कभी कभी कट जाते हैं, इसलिए मैं सकता हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। अब अगर 8th हाउस का स्वामी 6वें या 12वें में बैठा हो तो ये होता है एक तरह का विपरीत राजयोग। कौन सा होता है ये? ये होता है सर्व नाम का विपरीत राजयोग। लेकिन
ये भी आपके जीवन में एक से ज़्यादा शादियों को दिखाता है। अब इस कंडीशन में आपके पास एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं, एक साथ भी हो सकती हैं या एक के बाद दूसरी हो सकती हैं। हो सकता है किसी एक से डाइवोर्स हो गया तो आपकी दूसरी शादी हो जाए। अगर 7th हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठा हो, पहले में, चौथे घर में या 10वें घर में बैठा हो, स्वागृही हो और मजबूत अवस्था में हो, तो भी 7th हाउस के फल बढ़ जाते हैं और ऐसे में भी जातक की 2 शादियां होने का योग बनता है। इसके अलावा लग्न में बीज शुक्र बैठा हो और उसके साथ पापी ग्रह भी बैठे हों तो भी इंसान के जीवन में एक से ज़्यादा शादियों का योग बनता है। और जो ज्योतिष के थोड़ा जानकार हैं उन्हें तो मालूम होगा कि शुक्र नीच कहाँ होता है। शुक्र हमेशा, शुक्र में कोई भी ग्रह हो, जिस राशि पर उच्च होता है उससे 6 घर आगे नीच हो जाता है। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? शुक्र की उच्च राशि होती है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि, अर्थात 12 नंबर की राशि। 12 नंबर से अगर आप 6 आगे चलेंगे तो आएगी बुध की कन्या राशि। इट मीन्स शुक्र महाराज जब कन्या राशि पे होते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र महाराज लग्न में बैठे हैं कन्या राशि पर और साथ में उनके पापग्रह मंगल, राहु, शनि, केतु ऐसा कोई बैठा है तो भी जातक की एक से ज़्यादा शादियाँ होने का योग बनता है। अगर 12th हाउस में मंगल बैठा हो और 8th हाउस में कई सारे मीन्स एक से ज़्यादा पापी ग्रह बैठे हों जैसे सूर्य, राहु, केतु, शनि, तो भी हमें एक से ज़्यादा शादियाँ वहाँ पर होने का चांस मानना चाहिए। 6, 8, 12, 6, 8, 12th हाउस के लॉर्ड्स एक साथ बैठे हों और 7वें घर में शुक्र बैठा हो नीच होकर के तो हमें 3 शादियाँ माननी चाहिए। 6, 8, 12 जितने त्रिक भाव हैं इनके स्वामी एक साथ बैठे हों और 7th हाउस में शुक्र बैठा हो तो हमें 3 से 4 शादियों का योग मान करके चलना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 6, 8, 12 के स्वामी एक साथ बैठ गए और शुक्र 7वें भाव का कारक 7वें भाव में बैठ गया। अब आपके जीवन में ये भोग विलास सैया सुख बढ़ाएगा और बढ़ाने के साथ साथ आप 3 से 4 शादियाँ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कर्क लग्न हो और कर्क लग्न में 5वें घर में शनि या कोई क्रूर ग्रह पाप ग्रह बैठा हो या फिर सूर्य महाराज कुंभ राशि में बैठे हो तो भी हमें 3 से 4 शादियों का योग समझना चाहिए। ये किसी की कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं तो भी आपको समझना चाहिए कि अब इसके जीवन में रोमांस, सेक्स बहुत ही बढ़ने वाला है। ये जातक या जातिका अपने जीवन में सेक्स के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है। ये इसका एक हिडन डिजायर है। ऑन दी अदर हैंड शुक्र और मंगल भी किसी के कुंडली में साथ साथ है तो भी आपको जानना चाहिए ये जातक या जातिका बहुत ही कामिक, बहुत ही कामुक, बहुत ही सेक्सी और इसकी जो सेक्स की भूख है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जिस इंसान की सेक्स की भूख, काम इच्छा बहुत ज़्यादा होगी उस इंसान के जीवन में मल्टीपल अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या 2 शादियाँ होने का योग बन ही जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से आपने जाना कि भावों के आधार पर कैसे आप जान सकते हैं कि इंसान का अफेयर एक से ज़्यादा हो सकता है या शादियाँ एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ग्रहों के आधार पर बताते हैं कि कोई भी ग्रह, ठीक है, आपका बुध और शुक्र है, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं या शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो भी इंसान बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज का हो जाता है और इंसान के अफेयर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। खास करके ये युति बुध और शुक्र की, चंद्रमा और शुक्र की युति अगर 5वें घर में, 7वें घर में या लग्न में बच जाए तो आपके जीवन में मल्टीपल अफेयर्स या एक से ज़्यादा वाइफ हो सकती हैं। और एक वास्तु का उपाय, वास्तु में आप कैसे जानेंगे किसी जातक या जातिका के एक से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं या होने वाले हैं। जो राहु की दिशा है, राहु की दिशा कौन सी होती है? साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होती है दैट इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपके राहु की दिशा होती है घर में। ये साउथ वेस्ट में आपने एक ही जैसे 2 सीनरी लगा रखे हैं, 2 फ्लावर पॉट लगा रखे हैं, 2 कोई फोटो लगा रखे हैं, 2 एक ही जैसे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लगा रखे हैं। इट मीन्स आपकी दूसरी वाइफ या दूसरा लाइफ पार्टनर रास्ते में है। जल्द ही आपके जीवन में दूसरे लाइफ पार्टनर की एंट्री होने वाली है। इसलिए अगर आप भी अपने घर में साउथ वेस्ट में राहु की डायरेक्शन में 2 आइडेंटिकल चीज़ें लगा रखी हैं तो आज ही अभी ही उसको हटा दें। हाँ, अगर आपको दूसरा पार्टनर चाहिए
और आप इंटरेस्टेड हैं तब की बात अलग है। पर उस कंडीशन में अगर मेरा ये वीडियो आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ने देख लिया तो फिर आपके लिए फिर से प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो जान जाएगा या जान जाएगी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप एग्जिस्टिंग वाले से वो गए हैं और नए वाले के साथ कनेक्शन लगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और वैसे भी हमारे हिंदू सनातन धर्म में तो जन्म जन्मांतर 7 जन्म के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। तो यदि आपके पास भी किसी नए जातक या जातिका की कुंडली आती है, खास करके शादी के लिए, आपके परिवार में शादी होने वाली है, आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की शादी होने वाली है और किसी वजह से आपको उसकी कुंडली मिल जाती है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं और देख करके आप बता सकते हैं। समय रहते आप किसी अगले को सचेत कर सकते हैं। सचेत करना आपका काम है, शादी करना ना करना उनका काम है। एटलीस्ट आप अपना फर्ज निभा सकें। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और अपने जीवन में आप इन चीज़ों को चेक कर पाएंगे और अपने आप को वन मैंस वुमन या वन वुमेंस मैन बना करके रख पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।